अस्सलामुअलैकुम मशारिब इरफानी, आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM। दोस्तों, दूसरे चरण के वोटिंग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे हैं और लगातार वोट प्रतिशत जो है 2017 विधानसभा की तुलना में ज्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके क्रेडिट जो है चुनाव आयोग को भी जाता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जागरूकता अभियान फैलाया और लोगों को यह समझाने में सफल हो पाई है कि आपका वोट, आपका मत, आपका इतना बड़ा अधिकार और हथियार है जमहूरियत में, जो इससे बड़ी ताकत कोई और हो ही नहीं सकता। आप अपने मन चाहे सरकार चुन सकते हैं, आप अपने ऊपर अपने अच्छे नुमाइंदे बिठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे, अगर नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ये जो वोट प्रतिशत ज्यादा हो रहे हैं, क्या इसमें AIMIM की वजह से है या फिर नहीं। क्या AIMIM ने लोगों को जागरूक किया है और AIMIM को इससे कितने प्रतिशत फायदा मिलेगा ज्यादा वोट प्रतिशत की वजह से। खबर यह आ रही है कि 19 विधानसभा सीटों पर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं, उन चुनाव के मैदान में 11 सीटों पर AIMIM को जबरदस्त वोट पड़ रहे हैं। और ख़बर यह है कि कुछ सीटों पर तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है बहुत आगे संभवतः नज़र आ रही है कि जिन सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी बढ़त बनाने की उम्मीदें लगाई जा रही है। अभी भी दिन के कुछ वक्त बचे हुए, लोग कतारों में खड़े हुए और वोट जो है लगातार डाले जा रहे हैं। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इस 19 सीट पर कितनी सीट जीतने की कगार पर होगी, ये तो आने वाले 10 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये बता दें आपको कि दूसरे फेज़ का जो चुनाव है वो पहले फेज़ के चुनाव से ज़्यादा बेहतर और इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि पहले फेज़ का असर जो है दूसरे फेज़ पर देखने को मिल रही है और दूसरे फेज़ का असर जो है वह तीसरे फेज़ में देखने को यकीनन मिलेगी। आपको बताता चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पहले फेज़ का चुनाव उतने जुनून और जज्बात के साथ नहीं देखने को मिला था, लेकिन ये जो दूसरे फेज़ का चुनाव है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक AIMIM की तरफ वोट जाने की खबरें आ रही है। फिलहाल बता दें कि नेशनल मीडिया जो है इसको बात को छुपा रही है और नेशनल मीडिया ये बताने को तैयार नहीं है। कहीं भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को फाइट पर नहीं दिखा रही है, कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी को ज़्यादा दिखाया जा रहा है और कहीं कांग्रेस को तो कहीं BSP को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही है। लेकिन आप यकीन जानिए, आप कहीं से भी हो, आप मजलिस को वोट करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है पूरी मजबूत और दावेदारी के साथ चुनाव के मैदान में है। इससे पहले हम बता दें आपको बिहार चुनाव के बारे में, तो बिहार विधानसभा चुनाव में भी मीडिया जो है किशनगंज विधानसभा की सीट कांग्रेस से फाइट बता रही थी, जहां उपचुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतकर खाता खुला था, उसी सीट को टक्कर दिखा रही थी। लेकिन जानिए कि वही सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हार गई, वो सीट गंवाना पड़ा। और जो सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जीत नहीं दिखा रही थी और जिस सीटों पर टक्कर भी नहीं बता रही थी मीडिया, उस सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ा फासला लेकर के चुनाव जीते, या यूँ कह ले कि पूरे विधानसभा का आधा से अधिक वोट AIMIM को गया और आधा से कम वोट जो है सारी पार्टियों को मिली। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खामोश मिजाजी जो है वोट के दिन ज़रूर रहता है। वोट से पहले AIMIM के बड़े बड़े सभा होते हैं, बड़े बड़े चुनाव शोर शराबा हंगामा ज़रूर होता है, लेकिन वोट के दिन बड़ी खामोशी होती है। सवाल यहाँ यह भी उठता है, प्रश्न यहाँ यह भी खड़ा होता है कि ये जो शोर शराबा, ये जो हंगामा, ये जो चुनावी सभाएँ हुए, क्या ये वोट में कन्वर्ट हो पा रही है या नहीं। क्या दूसरे फेज़ के चुनाव में जो इतने बड़े बड़े सभा किए गए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा, क्या इन सभाओं से वोट में कन्वर्ट कर पाए हैं या नहीं। यकीनन ये जो है बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। फिलहाल नए अपडेट के साथ मुलाकात करेंगे। नए दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।